हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 4। चैप्टर 4 इस अध्याय का नाम है डिवोशन सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन। भक्ति मुक्ति को भी सरपास कर देती, यानी मुक्ति के भी परे है भक्ति। मुक्ति भी जिसके सामने तुच्छ हो जाती है। तो इसके हम लोग कल भागवतम के अनेकों श्लोकों से रेफरेंस लेकर चर्चा की है कि कैसे जो भक्त है शुद्ध भक्ति के स्तर पर स्थित होते हैं तो मुक्ति की वांछा भी नहीं रखते हैं। जैसे नेक्स्ट 7th कैंटो में देवता गण इस प्रकार से भगवान नरसिंह को प्रार्थना कर रहे हैं। 7th कैंटो 8th चैप्टर वर्स 42। 7.8.42। So, the Indra, the king of heaven, says, "O Supreme One, these demons talk of our share of participation in the performances of ritualistic sacrifices. But simply by your appearance as Lord Narasimhadev, you have saved us from terrible fears. Actually, our shares in the sacrificial performances are due to you only, because you are the supreme enjoyer of all sacrifices. You are the super soul of every living entity, and therefore you are the actual honor of everything. Long, long were our hearts always, long were our hearts always filled with fear of this demon Hiranyakashipu. But you are so kind toward us that by killing him, you have removed that fear from within our hearts and have given us the chance to place your Lordship within our hearts again. For persons who are engaged in the transcendental loving service of your Lordship, all the opulences which were taken away from us by the demons are counted as nothing. Devotees do not care even for liberation, what to speak of these material opulences. Actually, we are not enjoyers of fruits of sacrifices. Our only duty is to always be engaged in your service, for you are the enjoyer of everything. तो नरसिंह भगवान जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिए तो उसके पश्चात देवतागण जब भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान का गुणगान करते हुए ये बोल रहे हैं कि ये जो राक्षस असुर है जिसके द्वारा हमारे सारे ऐश्वर्य को ले लिया गया था, तो आपकी कृपा से पूरा पूरा जो ऐश्वर्य हमको मिल चुका है। लेकिन आपके ऐसे भक्त, विशुद्ध भक्त जो आपके दिव्य प्रेममय सेवा में लगे होते हैं, वो इस प्रकार के ऐश्वर्य को भी जो है तुच्छ मानते हैं। और यहाँ तक कि वो मुक्ति को भी बहुत तुच्छ मानते हैं, उसका भी केयर नहीं करते हैं, उनके लिए वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, तो इन ऐश्वर्यों को क्या कहना फिर। सो वास्तव में हे भगवान, हम लोग इंजॉयर नहीं हैं। इस जो भी हमारे पास ऐश्वर्य है वह वास्तविक इंजॉयर भोक्ता तो आप हैं, लेकिन हम इस प्रकार से अहंकार वश ये सोचते हैं। तो देवतागण जो उनके पास ज्ञान तो है, जानते तो हैं ये कि शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, उनका क्या भाव होता है, लेकिन वो खुद इस भाव में नहीं रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं वो कि आप ऐसे लोग जो आपके प्रेम में सेवा में लगे रहते हैं, तो वो हमारे ऐश्वर्य को वो तुच्छ मानते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति भी उनके लिए तुच्छ हो जाती है। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं इंद्रदेव सूर्य भगवान को गुणगान करते हुए बता रहे हैं इस श्लोक में। श्री इंद्र उवाच प्रत्यानीत परं भवता त्रायत न स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं तद्ग्रहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरै किम्। मुक्तिस्तेषां नहीं बहुमता, मुक्ति को भी बहुमता नहीं स्वीकार करते हैं वो आपके भक्त। तो बाकी अन्य चीजों को क्या कहना। So purport of this statement by Indra is that beginning from Brahma down to the insignificant ant, no living entities are meant for enjoying the material opulences. सारा ऐश्वर्य जो है इस पूरे सृष्टि का, ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटे से चींटी तक किसी को अधिकार नहीं है उसको भोग करने का, केवल और केवल वो भगवान के लिए। दे आर सिंपली मेंट फॉर ऑफरिंग एवरीथिंग टू द
supreme proprietor of the personality of God. By doing so, they automatically enjoy the benefit. The example can be cited again of the different parts of the body collecting foodstuffs and cooking them so that ultimately a meal may be offered to the stomach. After it has gone to the stomach, all the parts of the body equally enjoy the benefit of the meal. So similarly, everyone's duty is to satisfy the Supreme Lord, and then automatically everyone will become satisfied. तो इंद्र के द्वारा ये जो प्रार्थना अर्पण की गई, इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हर चीज पूरे सृष्टि में, हर चीज के भगवान भोगता है एकमात्र। और जब भगवान के एंजॉयमेंट के लिए हर चीज अब दी जाती है भगवान को, तो उसके माध्यम से फिर जो भक्त होते हैं, जो सेवा करते हैं, जिस प्रकार से भगवान को एंजॉयमेंट देते हैं, सुख देते हैं, उनको भी सुख मिल जाता है। जिस प्रकार से भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जैसे जब कोई खाद्य पदार्थ मुख के माध्यम से स्टमक, पेट को प्रदान करता है, तो इसके माध्यम से सारे जितने भी अंग हैं उन सबको भी एंजॉयमेंट मिल जाता है या पोषण मिल जाता है। उसी प्रकार से हर किसी का कर्तव्य है कि भगवान को संतुष्ट करे, और तब व्यक्ति खुद भी आसानी से संतुष्ट रह सकता है। इसी प्रकार का श्लोक 8वें स्कंद 3 अध्याय और 20 नंबर श्लोक में प्राप्त होता है, जहाँ पे गजेंद्र बोलते हैं, गजेंद्र says there, my dear Lord, I have no experience of the transcendental bliss derived from your devotional service, so therefore I have asked from you some favor. But I know that persons who are pure devotees and have, by serving the lotus feet of great souls, become freed from all material desires, are always merged in the ocean of transcendental bliss, and as such are always satisfied simply by glorifying your auspicious characteristics. For them, there is nothing else to aspire to or pray for. So, गजेंद्र भी 8वां अध्याय 8.3.20 3.20 में भगवान को प्रार्थना करते हुए एक श्लोक में बोल रहे हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाञ्छन्ति चे वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमकस्तम अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मम् इवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे. So, unalloyed devotees who have no desire other than to serve the Lord, worship Him in full surrender, and always hear and chant about His activities, which are most wonderful and auspicious. Thus, they always merge in an ocean of transcendental bliss. Such devotees never ask the Lord for any benediction. I, however, am in danger. Thus, I pray that Supreme Personality of God, who is eternally existing, who is invisible, who is the Lord of all great personalities, such as Brahma, who is available only by transcendental bhakti yoga, being extremely subtle, he is beyond the reach of my senses and transcendental to all external realization. He is unlimited, he is the original cause, and he is completely full in everything I offer my senses unto him. तो गजेंद्र भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि मैं बहुत कठिन परिस्थिति में हूँ, इसलिए मैं उनके कृपा की, अपने आप को बचाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में जो अनलाइट डिवोटीज होते हैं, यानी जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको वो भगवान से और कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान के चरण कमलों की एकमात्र सेवा ही इच्छा रखते हैं, और उसके अलावा उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं होती। तो ये शुद्ध भक्तों की बात है, लेकिन मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस प्रकार से भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं भी हो रही हैं। बोल रहे हैं क्योंकि मुझे भगवान के इस भक्ति से दिव्य आनंद का कोई अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उनसे कुछ फेवर प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। मैं कुछ बेनिफिट उठाना चाहता हूँ भगवान का, या भगवान को याद करके। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसे लोग जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और जो भगवान के हु आर प्योर डिवोटीज एंड हैव बाय सर्विंग द लोटस फीट ऑफ ग्रेट सोल्स, ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, जो महान भक्तों का सेवा, चरण कमलों का सेवा करके समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, वो हमेशा दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। और इसलिए वो केवल संतुष्ट रहते हैं, भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान करने में ही मात्र संतुष्ट रहते हैं।
वो उनसे, भगवान से और कुछ भी प्रार्थना नहीं करते। सो दिस इज द टेस्ट, ये टेस्ट है। हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में हम भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं। हाँ, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर पे होता है, शुद्ध भक्त है। और शुद्ध भक्त कैसे बन सकता है? किसी शुद्ध भक्त के चरण कमलों का सेवा करके। दैट इज द वे। यही एक एकमात्र तरीका है। बाकी डायरेक्ट भगवान का भक्ति भजन करके सेवा करके कोई भक्त बन सकता है, गजेंद्र जैसा, जैसे गजेंद्र बोल रहे हैं कि मैं भी भगवान आपका भक्ति तो कर रहा हूँ, आपको याद तो कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आपसे, आपका शुद्ध भक्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ बेनिफिट प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अभी बहुत कष्टदायक स्थिति में हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे बचाने के लिए। हाँ, वैसे भक्त जो होते हैं वो वैकुंठ की गति को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं, जैसे गजेंद्र को भगवान बचाते हैं और वैकुंठ भेज देते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि जो वास्तविक रूप में आपके शुद्ध भक्त होते हैं ना, यानी गोलोक वृंदावन के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं। और शुद्ध भक्त कौन बनता है? बोल रहे हैं कि बाय सर्विंग द लोटस फीट ऑफ ग्रेट सोल्स, जिन्होंने आपके कोई महान ऐसे ही उस स्तर के शुद्ध भक्त के चरण कमलों का जो सेवा किए, तो उनकी कृपा से वो उसी स्तर के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और वो केवल आपके चरण कमलों का स्मरण, आपका गुणगान करने में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। उनके जीवन में कुछ आए जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो किसी चीज की प्रार्थना नहीं करते। दे ओनली वांट द अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई योर लॉर्ड्स। आपके, आपका गुणगान करने का एकमात्र शुभ अवसर चाहते हैं। तो दिस इज द टेस्ट, ये हमारे लिए टेस्ट है, कितनी मात्रा हम शुद्ध भक्ति की तरफ पहुंच रहे हैं। अगर हम केवल संतुष्ट हो जाते हैं भगवान का चरण कमलों का सेवा करके, उनका गुणगान करके, उनका नाम जप करके, तो समझना चाहिए कि हम राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में कभी कुछ कमी आ जाए, हाँ, या तो भौतिक रूप से हम कभी विफल हो जाएं, या जैसे भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं तो कुछ भौतिक चीज की कमी पड़ जाए, या जैसे प्रचार करते हैं तो फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसका एंग्जाइटी हो जाए अगर, हाँ, मेरे भक्तों की संख्या कम क्यों हो रही है, पहले इतने सारे लोग आते थे अभी आते क्यों नहीं, तो इसका मतलब वो अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है। हाँ, उसको अभी ये टेंशन हो रही है कि मेरा नाम होना चाहिए, प्रचार, मेरा प्रचार होना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर जो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में होता है, तो उसको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, 24 आवर्स किसी भी तरीके से भगवान कृष्ण का गुणगान करने का अवसर मिले, भगवान का चरण कमलों का सेवा करने का अवसर अवसर मिले, और भगवान का नाम जप करने का अवसर मिले। अगर ये मिल रहा है तो ये कंसिडर्स दैट डे टू बी अ सक्सेसफुल डे। वो दिन, जिस दिन 24 आवर्स, 24 घंटे भगवान की कृपा से अगर भगवान का स्मरण, भगवान का गुणगान, भगवान का सेवा करने का अवसर मिलता है, तो वो जो भक्त होता है उसको वो परफेक्ट सक्सेसफुल डे मानता है। भले ही उसमें कुछ उसको भौतिक लाभ मिला, नेम फेम मिला या नहीं मिला, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये, ही हैज नो अदर एस्पिरेशन, और कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं करता भगवान से। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन करें, 8th कैंटो में गजेंद्र भगवान को प्रार्थना करते हुए शुद्ध भक्त की स्तर को बताते हैं। यानी लिबरेशन, यानी मुक्ति की भी एस्पिरेशन नहीं रहती, उसको भी सरपास करता है शुद्ध भक्ति का स्तर। से सिम्टम्स हैं इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ के हम सब समझेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने शुद्ध भक्ति के स्तर में, कितने अभी भी भौतिक स्तर पे। नहीं तो डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है ना। जो भौतिक अभिलाषाएं होती हैं, उसी को लोग, व्यक्ति जो होते हैं, कई बार भक्ति मान बैठते हैं। हाँ, जैसे टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ, ये जो स्पेशली जो जैसे प्रचार कार्य में जुड़े होते हैं, तो वो अगर ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर बनने चाहिए, किस लिए? ताकि मेरा नाम हो। सूक्ष्म रूप में हृदय में ये वासना रहती है, तो वो फिर वही है, भौतिक कामना ही है, आध्यात्मिक रूप से प्रकट हो रही है, भौतिक कामना ही आध्यात्मिक रूप से प्रकट हो रही है। हाँ, लेकिन शुद्ध भक्त जो होता है वो अपना प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं करता है, अपना प्रयास करेगा पूरा, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ वितरण करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करके भगवान कृष्ण का भक्त बनाना है, वो पूरा प्रयास करेगा, उसमें कमी नहीं करेगा। तो लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। पर्सनली अगर उसको रिजल्ट मिला नहीं मिला, उससे वो डिटैच रहता है। जैसे मान लीजिए, हाँ, एक टीम, टीम ऑफ डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए, हाँ, और उन्होंने मिल करके तो 500 गीता डिस्ट्रीब्यूट की। लेकिन सब भक्तों का अनाउंसमेंट हुआ, इन्होंने 150 गीता किया, इन्होंने 50 गीता किया। हाँ, लेकिन किसी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि उन्होंने कितना किया, तो उसको फिर बुरा अगर लगे, अरे मैंने तो ज्यादा किया था, 250 तो मैंने किया था, ये बताया ही नहीं गया, छुप गया। पूरा टीम में मर्ज कर दिया, पूरा टीम का अनाउंसमेंट हो गया, 500 गीता डिस्ट्रीब्यूट हुआ है,
मुझे मालूम है वो भगत तो कितना किया, वो तो 5 ही गीता बस किया था। तो इस प्रकार से ये भौतिक अभिलाषा हो गई। तो पूरे टीम में जब मिल करके वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो पूरा एफर्ट लगाएगा कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का प्रचार होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट के रूप में उसको नहीं चाहिए कि मेरा मेरे कोटे में जाए, ऐसा उसको अभिलाषा नहीं हो। उसी प्रकार से भक्त जब बनाएगा, तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके असंख्य लोगों को भक्त बना सकता है, लेकिन एक भी भक्त को अपना क्लेम नहीं करेगा कि मेरा है। दैट इज द डिजायर और एटीट्यूड ऑफ अ प्योर डिवोटी। वो जानता है भली भांति कि कृष्ण के भक्त है, प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए। वाई शुड आई क्लेम दैट माई डिवोटीज, माई फॉलोवर्स? सो दैट इज मटेरियल एम्बिशन। जब तक ये मटेरियल एम्बिशन हैं हृदय में, इसका मतलब शुद्ध भक्ति के स्तर पर भी नहीं पहुंचा है। इज मिसिंग द पॉइंट। बट एटलीस्ट ये भक्ति की शिक्षाओं को प्राप्त करके, भक्ति रसामृत सिंधु को, ये हम पढ़ के हमें कम से कम इतना तो समझ जाना चाहिए ना कि ये जो इच्छा आ रही है, ये मेरी भौतिक इच्छा है। तो मुझे इससे ऊपर उठना है, इसको त्यागना है। तो मुझे और इंटेंसली साधन को बढ़ा देना चाहिए। अगर अभी भी मैं अफेक्ट हो रहा हूँ कि अरे मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतना सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, या मैंने इतने सारे लेक्चर दिए, कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा है, या इतने सारे मैंने फॉलोअर्स बताए, डिवोटीज बनाए, लेकिन मेरे पास कोई नहीं, क्यों नहीं आ रहा है। ये अगर जब तक है, तो कम से कम समझ जाना चाहिए कि ये हमारी भौतिक इच्छा है हृदय में, इससे मुझे मुक्त होना है, तो भजन बढ़ा देना चाहिए। है ना? जो सिंसियर डिवोटी होगा, तो अगर उसके हृदय में कभी ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या इत्यादि भाव अगर उत्पन्न हो भी जाएंगे ना, तो इमीडिएटली कृष्ण की कृपा से उसको सूचना मिल जाएगी कि ये ईर्ष्या है, डोंट एक्ट अपॉन इट। ईर्ष्या का भाव आ रहा है, इस पे एक्ट मत करो, चुपचाप अपना भजन बढ़ाओ, इससे मुक्त होना है तुमको। उस भक्त के अंदर दोष मत देखो, कुछ बोलो मत किसी को, चुपचाप भगवान पे निर्भर होकर के अपना साधन भजन में लगे रहो। धीरे धीरे तब ईर्ष्या खत्म होगी। लेकिन कोई ईर्ष्या जो पहचान ही नहीं पाएगा, कौन नहीं पहचान सकता है? जो दुर्भाग्यशाली होता है। ऐसा भक्त, ऐसा दुर्भाग्यशाली भक्त है जो गुरु के आश्रय में नहीं है। हाँ, गुरु की अवज्ञा करने का ये परिणाम होता है कि व्यक्ति, जो शिष्य है, ऐसा शिष्य है ऐसा, वो उसको लगेगा ऐसा, जो अनर्थ है उसको लगेगा कि वो उनका भक्ति है, शुद्ध भक्ति। he will feel like this. हाँ, that is the result of offending a pure devotee spiritual master, भक्त गुरु का अवज्ञा। लेकिन जो शिष्य अपने वरिष्ठ भक्तों का या गुरु का सेवा किया है हृदय से, तो भले ही उसके हृदय में कितने भी कलमश हो, कितने भी अनर्थ हो, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से उसको आभास हो जाएगा इमीडिएटली कि ये मेरे अनर्थ हैं और मुझे इससे बचना है। और भगवान की कृपा से बचने का उपाय भी उसको पता चल जाएगा फिर उसमें वो फंसेगा नहीं। उससे निकलने का तरीका भी उसको मालूम रहेगा कि तरीका क्या है। अपना भजन बढ़ा देना चाहिए, और मुझे एक्ट नहीं करना चाहिए, इन अनर्थों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए कि अनर्थ बढ़ जाए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये डिस्कशन, ये समझना कि शुद्ध भक्ति वास्तव में है क्या, जिसमें भौतिक रूप से जो कामनाएं हैं उनको तो त्यागना ही है, आध्यात्मिक कामनाओं को भी त्यागना है, मोक्ष वांछा को भी त्यागना है, ये भी हृदय में नहीं होना चाहिए। इसी का ये जो रूप गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ये वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए थे उनको, प्रयागराज में 2 महीने तक, 10 दिन तक, 10वां घाट में, तो वहाँ पे शिक्षा में महाप्रभु एग्जाम्पल देके बताते हैं। भक्ति लता जो बीज है हृदय में उगता है, फिर साथ साथ में बहुत सारे ऐसे खरपतवार उग जाते हैं जो भक्ति लता की तरह दिखते हैं, भक्ति जैसे दिखते हैं, लेकिन वो है नहीं, तो उनको उखाड़ के फेंकना होता है। और प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रहने से वो कार्य होता है, अपने स्वतंत्र रूप से करने से नहीं होता है, वो भ्रमित हो जाता है। So in the ninth canto of the Bhagavatam, fourth chapter, verse 67, the Lord of Vaikuntha replies to Durvasa Muni thus: My pure devotees are always satisfied being engaged in devotional service, and therefore they do not aspire even after 5 liberated stages. ये हमने चर्चा किया था कि भगवान ये 9वें स्कंद में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भगवान नारायण उनको बोलते हैं कि मेरे भक्त जहाँ पे मेरी सेवा ना हो, दीयमानम न गृह्णन्ति, वो मुक्ति को दिए जाने पे भी उसको भी ग्रहण नहीं करते, मुक्ति को भी त्याग देते हैं। दैट इज द स्टेटस ऑफ अ प्योर डिवोटी। ठीक है, ओके, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं।